कुमार जी ने आज ऐलान कर दिया, उन्होंने पार्टी की जो जिम्मेदारी है कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बना दिया, प्रफुल्ल पटेल को बना दिया। अब यहाँ पर विपक्षी खेमे की वो जिम्मेदारी लेने वाले थे कि वहां पर सब एक रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी को एक रखने की जुगत उन्हें पहले करनी पड़ेगी? नहीं सुचरिता जी, बहुत लंबे समय से आदरणीय शरद पवार जी को जितने विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि आपको ज्यादा समय गठबंधन के लिए देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन की भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और हम लोग भी इस बात को उनसे कहते थे कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए और संगठन का काम आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। उसी में ये काम आज हम लोगों का स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस पर आदरणीय पवार साहब ने इस बात की घोषणा की, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल इसके पहले भी हमारे उपाध्यक्ष थे, उनको और सुप्रिया जी को उन्होंने काम सौंपा है। मैं सोचता हूँ ये पूरा फैसला उन्होंने हम सब लोगों के कहने पर, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे और आज देश में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वातावरण बनाया है उस वातावरण के लिए जरूरी है कि सारे विपक्ष के नेता एक साथ हों और उसमें शरद पवार जी की अपना बहुत बड़ी भूमिका है। पवार जी की तो भूमिका बहुत बड़ी है, उन्हें एक रखना है, लेकिन पार्टी को एक रख पाएंगे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वार होने लग गए उनके फैसले पर। नहीं सुचरिता जी, पार्टी पहले दिन से एक है, अजीत पार्टी में आपने दरकिनार कर दिया एक ना बिल्कुल नहीं। अरे अजीत पवार साहब के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार थी महाविकास आघाड़ी, आज उसके वो नेता है वहाँ, वो उनका चेहरा है वहाँ पर और उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बेहतर तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार को फिर से लेकर आए, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा बड़ा दायित्व है इस समय। मैं सोचता हूँ इस ढंग की कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी में ना इसके पहले कभी विवाद था, ना है और ना रहेगा और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बेहतर तरीके से संगठन काम करता हुआ देखिएगा आपको। संगठन काम कर, अब संगठन की जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ, आपके नेता कह रहे हैं कि वहाँ टिफिन खुलते रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता तो जुट गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम शुरू कर दिया है। 2 दिन का जो ये दिवस चल रहा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था उसमें अखिलेश यादव जमकर बरसे, वो जानते हैं 80 सीटें यूपी की कितनी अहम है। देखिए समाजवादी लोग हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जनता के बीच में रहते नहीं है, उन्हें तो बाहर से मंत्री और विधायकों को बुलाना पड़ रहा है, सबकी ड्यूटी लगानी पड़ रही है कि सब लोग जाओ और लोगों से मिलो, टिफ़िन खोलो। यहाँ टिफ़िन जब तक खोलें तब तक समाजवादी लोग गांव-गांव में जनता की समस्या को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जनता के मुद्दों को हमेशा से उठाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी रोड पे इसलिए रहती है क्योंकि वो रोड पे रहेंगे तभी तो जनता की समस्या को जानेंगे और बार बार हम कहते हैं देश में जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का बात करती है। असली मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ पे शिक्षा है, लेकिन इसके बारे में बात होगी नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, ना स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात होगी, ना जो जिस तरह से महंगाई से कमर टूट गई है उसके बारे में बात नहीं होगी। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बार बार मैं कहता हूं आपने जो बेरोजगारी का मेला लगाया है, कम से कम आप हिम्मत जुटाइए, यहाँ रोजगार का मेला लगाइए, यहाँ रोजगार का मॉल खोलिए जो आप नहीं खोल पाए। ये देश के लिए चिंता की बात है। आपने तो कहा था हम आएंगे तो यहाँ सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, सिलेंडर गैस सिलेंडर उतना ही महंगा है, डीजल पेट्रोल आपने सस्ता करने की बात की थी, कहाँ है डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया? आपने कहा था हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, कहाँ हो गया? आपने रोजगार देने की बात की थी, हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, क्या रोजगार मिल गया? सवाल यह है कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए उसमें से एक भी वादे पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। इसलिए चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी।